द्विवेदी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले लिए चलते हैं भोपाल, जहां इस वक्त सीएम शिवराज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। न भूतो न भविष्यति। एक जमाना था जब मुरम और गिट्टी के रोड के लिए तरसते थे प्रदेश की जनता। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं सांसद था तो सांसद निधि से किसी गांव में 25,000 रुपए की मुरम डलवाते थे तो गांव वाले साल, श्रीफल, दाल, बाफले भव्य स्वागत करते थे। कहते थे 25,000 रुपया मिल गए गांव को। एक वो युग था। मैंने पिछले दिनों कहा था भोपाल में इक्के तांगे चलते थे। अब तांगे से लेकर मेट्रो तक का सफर तय किया है मध्य प्रदेश ने, मेट्रो रेल तक का। कांग्रेस के जमाने में टूटी फूटी आईटीआई टपरों में चलती थी, टपरों में। टपरों वाली आईटीआई से ग्लोबल स्किल पार्क का सफर हमने तय किया है। अब चारों तरफ विकास देखिए। आज सचमुच में मैं गर्व से भरा हूं, गौरव से भरा हूं, आनंद से भरा हूं, प्रसन्नता से भरा हूं। जो कल्पना नहीं की थी वो किया है। कहां था मध्य प्रदेश, आज कहां पहुंचा है। एक जमाना था तब हमारे पास टूटी फूटी गड्ढों वाली, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, ये पता नहीं चलता था। केवल 60,000 किलोमीटर सड़कें थी। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर है। शानदार। और प्रदेशवासियों, चंबल के बीहड़ों में जहां कभी डकैतों का आतंक था, हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम नर्मदा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम विंध्य एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। शानदार हाईवेज का जाल मध्य प्रदेश की धरती पर बिछ रहा है। और केवल सड़कों का सवाल नहीं है। मैं प्रदेश के किसानों को आज बताना चाहता हूं, कभी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी। याद करो 2003-4, एक आदमी सिंचाई की योजना आ जाती थी तो बड़े गदगद होते थे कि एक सिंचाई की योजना बन रही है। आज ही हम जो शिलान्यास करेंगे कई सिंचाई की योजना होगा। 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो गई। 65 लाख से हेक्टेयर से ज्यादा पर काम हो रहे हैं। और आने वाले समय में अभी तो कैन वेदवा भी मंजूर हो गई है। और आने वाले समय में जो रोड मैप हमने बनाया है, 100 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। इंच इंच जमीन सींच देंगे मध्य प्रदेश की। और सिंचाई मतलब फसलों का उत्पादन बढ़ना। 3 गुना 4 गुना उत्पादन होता है। और फसलों का उत्पादन बढ़ता है तो केवल किसान का फायदा नहीं होता। किसान के पास पैसा आता है तो वो व्यापारी की दुकान पे जाता है, व्यापारी की दुकान चलती है, उसको तो मुनाफा होता ही है, लेकिन व्यापारी फिर और ज्यादा माल उठाता है तो कारखानों के पहिए चलते हैं, उससे पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है तो और नया निवेश आता है, अर्थव्यवस्था का चक्र चल जाता है। एक जमाना था जब हमारे पास केवल उत्पादन 2900 मेगावाट का और उपलब्धता 5000 मेगावाट की थी बिजली की। आज शानदार 29,000 मेगावाट बिजली हमने बना के मध्य प्रदेश की जनता को दी है। 29,000 मेगावाट। और रुके नहीं, ये काम चल रहा है। 2 थर्मल पावर प्लांट अभी हमने मंजूर किए। हम केवल कोयले की बिजली नहीं बना रहे,
पानी से बिजली बना रहे हैं। ओमकारेश्वर में पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बना रहे हैं। सूरज से बिजली, हवा से बिजली, पानी से बिजली, 38,000 मेगावाट बिजली पे काम चल रहा है ताकि बिजली की कमी ना रहे। नहीं कभी अंधेरों का प्रदेश मध्य प्रदेश कहा जाता था। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, पीने के पानी में चमत्कार हुआ है। शहर वालों को एहसास नहीं है लेकिन गांव वाले जानते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पानी की जगह लाना पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा सुविधा होती थी तो हैंडपंप का पानी। अब हैंडपंप नहीं, गांव में भी 65 लाख घरों में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दे दिया ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आए और सारे गुंड गगरा भर जाए, बर्तन भर जाए। और 1 करोड़ 4 लाख घरों में पानी पहुंचाना, उस पर काम चल रहा है। अकेले जल जीवन मिशन के काम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जल जीवन मिशन के काम लगभग 67,000 करोड़ रुपया के काम जल जीवन मिशन के चल रहे हैं। कोई कल्पना करता था कि कोई दिन ऐसा मध्य प्रदेश की धरती पर आएगा? स्कूलों के क्षेत्र में क्रांति हुई है। अब टकरों वाले, हम तो पढ़ते थे अपने गांव जैत में उस समय, तो एक कांख में फट्टा दबाते थे बैठने का, एक में झोला होता था, टूटा फूटा एक आध कमरा होता था। नहीं, मां साहब आम के पेड़े के नीचे बिठा देते थे, वही पढ़ाई करते थे। ये जमाना था। लेकिन वहां से बढ़ के आ गए, आज सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल प्रदेशवासियों, गरीब के बेटा बेटी के लिए भी शानदार स्कूल। एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ की, 40 करोड़ की, 50 करोड़ की। या भोपाल में रसीदिया स्कूल जाके देख लो, शानदार भवन, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास। और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली और बंबई में बैठ के पढ़ाए तो कमरे में पढ़ने वाले बच्चे को लगे कि यहीं सामने खड़ा पढ़ा रहा है मेरा शिक्षक। ऐसी स्मार्ट क्लास। और लेने बस जाए और छोड़ने बस जाए। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर सरकारी स्कूल बना रहे हम, सरकारी स्कूल, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी